ये जो मास्टर्स हैं ना, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास हैं, हमारे यहाँ जो मुसल्लत हैं जिनको आप इंस्टॉल करना कहते हैं, जी जी, आप कह रहे हैं ना कि इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और मुश्किल है कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्ट हो जाए। सिंध गवर्नमेंट ने अभी जो कवानीन बनाए थे, इवन के जो सेंसस हुआ था इससे पहले वाला, उसके अंदर भी जो इन्होंने पूरे नक्शे जो बनाते हैं ना ये आबादकारियों के, जी जी जी, और फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ करता है जी जी, इलेक्शन कमीशन। तो सिंध के जो हल्का बंदियाँ हुई इलेक्शन के अंदर, वो पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया यहाँ पर, क्योंकि 15 साल से तो यहाँ पर उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने ये जेरीमैंडरिंग वाला फार्मूला अप्लाई किया। जहाँ जहाँ पे उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा थे, उन इलाकों को, उन यूसीस को काट के छोटा कर दिया। नंबर ऑफ़ वोट से जीतना है, चेयरमैन तो मुंतखब होना है, तो उन्होंने वहाँ पर जेरीमैंडरिंग की, वो इलाके काट के छोटे कर दिए, और डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ हैं उनको एक एक यूसी के ऊपर मुश्तमिल कर दिया। यानी कि एक यूसी बनाई 10,000 या 15,000 लोगों के ऊपर या वोटर्स के ऊपर, और एक बनाई 70 और 75,000 वोटर्स के ऊपर। बिल्कुल। तो ये जेरीमैंडरिंग, ये देखें अपने आकाओं से अडॉप्टेशन कितनी करते हैं। देखें, अडॉप्टेशन सिर्फ ये नहीं है, ये उनको ट्रेन करते हैं। एग्जैक्टली, ये आई मीन देखिए बेसिक ट्रेनिंग लेके आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमने लोगों को कंट्रोल करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन चीज़, अगर आप रियली आपको ये पता चलना है कि, और ये अभी की बात नहीं है, मैं ये हिस्टोरिकली आप देखें कुरान के अंदर जितने भी किस्से हैं उनकी आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। रेलिवेंट है बहुत, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनका मेन काम ये कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे करनी है और पावर में कितनी कैसे रिमेन करना है, इनका गेम ही है। और वो लाइक माइंडेड पीपल को करते हैं, उनको पता है कि कहीं से भी ऐसा होगा जहाँ से डिफरेंट आएगा तो ये हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि वो चीज़ स्प्रेड होगी और हम इसको स्प्रेड उठने ही नहीं देंगे, स्प्रेड होना तो दूर की बात है। और कलेक्टिवली ये उसके लिए काम करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम कहते हैं ना कि हम आइसोलेशन में नहीं है, हमारे साथ जो हो रहा है इट्स पार्ट ऑफ अ बिग गेम, इट इज़ पार्ट ऑफ द, ये समझने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी समझने की ज़रूरत है कि हम अगर ये समझते कि आइसोलेशन में हो रहा है या हम एक छोटी सी कंट्री, नो वी मैटर इन डिफरेंट वेज। बिल्कुल, और वो हमें वरना इतनी मेहनत थोड़ी की जाती। बिल्कुल, और वो कब से कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। और ये जो माइंडसेट है बेसिकली, हमें ये समझे कि जो कुरान हमें जो सिखाता है और जो हमें इससे लेसन्स लेने चाहिए वो यही कि भाई यही चीज़, इसी चीज़ पे आपका इम्तिहान होगा कि ये आपके सामने चीज़ हो रही थी, इतना बड़ा जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऑपोजिशन हो रही थी, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे ये उस ऑपोजिशन का साथ दे रहे थे, और बनस्बतन ये कि जो उसके यानी अभी भी जैसे अगर आप देखें कि जो इंटरनेशनली जो रिस्पांस आया है उसमें मेजॉरिटी इज़राइल के साथ है, माइनॉरिटी फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पीपल जो आपका एटलीस्ट वो इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जो नेटिव उनके जो कहते हैं द फर्स्ट पीपल्स जो होते हैं, जैसे यूएस में नेटिव अमेरिकन हैं, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने इजराइल, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इजराइल से कंपेयर किया कि भाई आप भी ऑक्यूपायर हैं, यूएस भी ऑक्यूपायर है, कनाडा भी ऑक्यूपायर है। और पिछले हिस्ट्री में हिस्टोरिकली देखें कि अभी भी कुछ जैसे पोर्तुगल, स्पेन या इंग्लैंड या फ्रांस, इन्होंने जिस तरह से ऑक्यूपायर, ये सब ऑक्यूपायर्स ही है ना, ये हमेशा ऑक्यूपायर्स देंगे, तो जाहिर है ऑक्यूपाई इन्होंने ये तो इनका लव चाइल्ड है ना बेसिकली इजराइल। तो ये सपोर्ट वही चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग खुद उसी गेम के वो हैं। अगर ये इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बेसिकली एक मैसेज जो देना चाहते हैं कि भाई हमने जो कर दिया बस कर दिया, राइट, इसको आप अपोज नहीं करना, आप अपोज करोगे फिर हम आपको बताते हैं हमारे खिलाफ आप खड़े कैसे हो। साउथ अमेरिका या बदमाश बच्चा, बिल्कुल सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड के अंदर 2 कंट्रीज़ हैं, हेटी और दूसरा है डोमिनिकन रिपब्लिक, राइट। एक आइलैंड है। हेटी के अंदर रेवोल्यूशन आया था, उन्होंने अपने जो मास्टर्स थे उस आई थिंक फ्रेंच थे, उनको हटा दिया, राइट।
उन्होंने उनको उनके ऊपर फिर जब फ्रांस को हटा दिया तो फ्रांस ने तो उनको सबक सिखाना था। और ये हिस्टोरिकली ही बात है, अभी भी आप देखेंगे अगर आप हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक का नक्शा दिखाएंगे ना, बीच में यानी सैटेलाइट की इमेज से आपको लाइन दिखाई देगी कि हेटी में कितनी डेवस्टेशन हुई है और डोमिनिकन रिपब्लिक में नहीं हुई। यानी एक ही आइलैंड है, ठीक है ना, और क्योंकि डिवाइड हुआ है बीच में, आप देखेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक अभी भी ग्रीन है और लिवेबल है, हेटी बिल्कुल बंजर ख़राब। कैसे हुआ? उन्होंने कहा ठीक है, आपने हमें रेवोल्यूशन करके निकाला, हम आपको बता दें। फिर उन्होंने वही करप्शन वाली चीज़ की कि उन्होंने करप्ट लोगों को लीडरशिप में बिठाना शुरू कर दिया, वो अपनी एक्सप्लॉयटेशन जारी रखी उन्होंने और उसको डेवस्टेट कर दिया बिल्कुल, यानी रहने के काबिल नहीं छोड़ा हेटी को। हेटी में जब भी अभी पिछले अरसे पहले ज़लज़ला आया था और भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो आपने देखा कि वहाँ पर जो है ना लोग बहुत ही क्या कहते हैं पुअर हैं, उनको सज़ा दी गई है खड़े होने के, रेबेलियन की एटीट्यूड नहीं चाहिए उनका। हमने जो कह दिया बस आप हमसे वो नहीं कर रहे। नेटिव अमेरिकन के साथ उन्होंने यूएस वालों ने किस तरह से किया, या ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से किया गया, या आपने साउथ अमेरिका में किस तरह से किया गया, तो ये सब वही माइंडसेट है, ठीक है ना। और हमारे लीडर्स अनफॉर्चुनेटली उसी में घुस रहे हैं। यानी अब बिल्कुल इतनी क्लियर कट चीज़ें होने के बावजूद जो है हम ये डिटरमिन नहीं कर रहे कि हम वे टू मूव फॉरवर्ड हमारा क्या है। बहुत कम मुस्लिम लीडर्स हैं जो बेसिकली एग्रेसिवली इवन उन्होंने बोलना भी शुरू किया। अभी कोई एक्शन की तो कोई बात भी नहीं, लाइक इन द वर्क्स है, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये जो है किस लेवल तक जो है ना चीज़ जाती है। ठीक है तानवी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन हमारे ख़त्म हो रहा है और ये तमाम तर मालूमात बहुत ज़्यादा डीप डिग करके हमने आपको आज बताया, और हमने बहुत तवील प्रोग्राम भी इसीलिए किया कि आपको ट्रू जो पिक्चर है, पूरा सिनेरियो है, वो तरीके से और सलीके से समझाया जा सके, ताकि आपकी समझ के अंदर ये बात आ सके कि असल में हमारे साथ गेम जो है वो खेला क्या जा रहा है। और वो जो अभी अदनान भाई ने भी मेंशन किया कि बिग गेम की तैयारी हो रही है, और वो बिग गेम क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा आपको भी है। अहादीस मुबारका की रोशनी के अंदर भी आप देखेंगे तो उस बिग गेम के बारे में बताया गया है, इशारा दिया गया है। और जो इसी सब कॉन्टिनेंट के बड़े स्कॉलर्स जो हैं, जिनमें सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके डायरेक्ट उनके शागिर्द हैं डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी आप पेशन गोइयाँ सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल में हमारे साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है और किस तरफ हमें लेकर जाया जा रहा है, और अगर हमने तैयारी नहीं की तो फिर हमारा हशर क्या होने वाला है। अहादीस मुबारका की रोशनी के अंदर और इन सारी पेशन गोइयों की रोशनी के अंदर और उसके ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप कंपाइल करें इनको और इनको कंबाइन करें तो आपको समझ में आएगा कि आपको असल में तैयारी किस चीज़ की करनी है। आपको अपनी नस्ल को किस तरीके से परवान चढ़ाना है, और उनके जहन उनकी जहन साजी आपको किस तरीके से करनी है, अपनी जहन साजी किस तरह से करनी है, और जिस नींद के अंदर अभी हम सब मिलकर सो रहे हैं उससे बेदार होने की बहुत जल्दी तैयारी करनी है। और ये जो मैंने बात की थी अभी कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का, कराची के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक मार्च हुआ है, तो चंद लाख लोगों के निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी नेशन जाग चुकी है। असल में हमें तैयारी करनी है पूरी की पूरी इस नेशन को जगाने की, और अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो उम्मत मुस्लिमा की बेदारी है। अपना ख्याल रखिएगा। दिस वाज मोहम्मद साद असलम। प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक पहुँच सकें और भी कुछ लोगों के अंदर हम बेदारी का सामान पैदा कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।